एक 7 वर्षीय मासूम की मौत के हत्या के मामले में अब नया मोड़ आ चुका है। पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराएं जोड़ी गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम के बाद में परिजनों को शव सौंपा गया। कई थानों की फोर्स ने गांव में जाकर के डेरा डाला हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी वहां पर, यहाँ तक कि हालात खराब ना हो, किसी तरह की अव्यवस्था ना पैदा हो, कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षात्मक दृष्टि से कई थानों की पुलिस और फोर्स वहां पर बुला ली है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में जो खुलासे सामने हुए वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि उसमें रेप और बलात्कार की पुष्टि की बात कही जा रही है। 7 साल के मासूम के हत्या की खबर जो सामने पहले आई और उसके बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ, मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई, जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और अब जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई है, इसके आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद में आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने अब लाइन लेना शुरू कर दिया है। लेकिन हालात चूंकि वहां पर बहुत ही बेकाबू होने के अंदेशे थे, इसलिए पुलिस ने वहां पर पहले से ही पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी। पुलिस के आला अधिकारी गांव में मौजूद है और इसके बाद में अब तमाम चीज़ों पर जांच पड़ताल के लिए अलग अलग कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। वहां पर लोगों से बातचीत के माध्यम से, पूछताछ के माध्यम से भी इस केस के तह तक जाने के साथ साथ में अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस के इस वक्त देखने को मिल रही है। दरअसल एक 7 वर्षीय मासूम की जिस तरीके से हत्या की गई और ऐसे में जब उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, जब मेडिकल जांच हुई, उसमें बलात्कार की पुष्टि हुई, तो फिर जाकर के इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी गई, हत्या की धारा जोड़ी गई और अब इस पूरे मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश पुलिस प्रशासन की टीमें वहां पहुंच करके करने का प्रयास करते हुए दिख रही हैं। हालांकि अपराधियों तक पहुंचने में कौन है वो कातिल, कौन है वो बलात्कारी, कौन है वो हत्यारे, क्या एक कोई शख्स है या एक से ज्यादा लोग इसमें शामिल है, कोई आपराधिक षड्यंत्र किया गया या फिर किसी एक शख्स ने इस जघन्य अपराध को किया है, फिलहाल पुलिस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी जांच पड़ताल में कोई ऐसी चीज सामने हासिल नहीं हुई है, सामने नहीं आई है। मगर पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही अब उन तमाम अपराधियों तक पुलिस पहुंच जाएगी या फिर उस अपराधी तक पुलिस पहुंच जाएगी जिसका इस पूरे जघन्य अपराध के पीछे कारनामा रहा है, हाथ रहा है। गांव के लोग वहां पर मौजूद हैं। गांव से ही परिवार वालों से और गांव के लोगों से पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है, ताकि पूछताछ के आधार पर पुलिस अपनी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके और इस पूरे मामले के तह में पुलिस जा सके। सिक्योरिटी की अगर बात करें, सुरक्षात्मक दृष्टि से, चूंकि इस बात का अंदेशा पुलिस को लग रहा था कि यहाँ पर मामला बिगड़ सकता है, लोगों का आक्रोश, लोगों का गम और गुस्सा बढ़ सकता है और इसके बाद में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसे रोकने में दिक्कत हो, इसीलिए सुरक्षात्मक तरीके से पुलिस ने वहाँ पर पहले से ही आला अधिकारियों की मौजूदगी में अलग अलग थानों की फोर्स को वहाँ पर तैनात कर दिया है, ताकि वहां पर किसी तरह की ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो सके जिसे कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूटे या फिर कोई ऐसी अनहोनी वहां पर हो जाए जिसके बाद में मामला और ज्यादा बढ़ जाए और ज्यादा खराब हो जाए। और यही वजह है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस के पास में पहुंची, जब मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के पास में पहुंची, तो पुलिस ने इस पूरे मामले में धाराओं को बढ़ा दिया है। यानी कि वो धारा जो अभी तक मौत रहस्यमय तरीके से या हत्या की आशंका का जताया जा रहा था, अब उसमें पॉक्सो एक्ट को जोड़ दिया गया।